तो दोस्तों आप सभी लोग को मेरे YouTube चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज जो मेरा टॉपिक है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने से क्या फ़ायदा है, तो इसी के बारे में आप लोग को मैं बताऊंगा। तो शेयर मार्केट में पैसा लगे क्या निम्न अनेक प्रकार का फ़ायदा है, तो इसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल से बताऊँगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक बने रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ आप लोग को एक क्वेश्चन मार्क बना दिया, मतलब क्वेश्चन बना दिया है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने का क्या फ़ायदा। तो इसमें मैं आंसर में बताया है, आंसर में लिखा है कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने का अनेक फ़ायदा है और लॉस भी अनेक है। लेकिन पैसा लॉस अनेक है मतलब इसका कोई ऐसा लंबा आंसर नहीं हो रहा है। जैसे अनेक है तो क्या लॉस तो लॉस हो गया, पैसा डूब गया। लेकिन अगर प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट अनेक प्रकार का प्रॉफिट होता है। तो इसी के बारे में आज प्रॉफिट के बता रहा हूँ। मैं आज प्रॉफिट के बारे में बता रहा हूँ और मैं अगले पार्ट में बताऊंगा कि लॉस के बारे में। लेकिन आज मैं प्रॉफिट के बारे में आप लोग को बता रहा हूँ। तो देख रहे हैं यहाँ पर शेयर मार्केट में पैसा लगाने का अनेक फ़ायदा। तो वन फ़ायदा क्या है? एक फ़ायदा बेहतर रिटर्न। अगर आप लोग अच्छे से लर्निंग करके आप लोग शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग को अच्छा रिटर्न, अगर अच्छा सर्चिंग करके अच्छा कंपनी आप लोग पैसा लगा रहे हैं तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। 30% 40% का भी रिटर्न मिल सकता है। 5 साल 10 साल अगर आप लोग इन्वेस्ट किया हुआ रहेगा ना तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। प्लस अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में भी आप लोग का अच्छा नॉलेज रहेगा तो अच्छा आप लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं, उसमें भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो वो भी एक फ़ायदा है। प्लस पार्ट टाइम जॉब बना के भी आप लोग कहीं काम करते हैं तो उसके लिए पार्ट टाइम जॉब करके भी आप लोग ये काम कर सकते हैं। लेकिन पार्ट टाइम जॉब कैसे बना सकते हैं इसको? अब इसका कुछ उत्तर है, इसका कुछ क्वेश्चन बीच में आ गया। जैसे आप 9 बज के 5-6 बजे तक कहीं आप लोग ड्यूटी करते हैं, वहाँ पर आप लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। ट्रेडिंग इंट्राडे या स्कैल्पिंग ट्रेडिंग आप लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ आप लोग को टाइम नहीं मिलेगा। किसी का आप दूसरे का नौकर बन के रहेंगे तो आप अपना कंप्यूटर या लैपटॉप देखने के लिए आप लोग को मौका नहीं दिया जाएगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ पार्ट टाइम तो है जो बना सकते हैं, लेकिन हर इंसान ने हर ड्यूटी में नहीं बना सकते हैं। आप लोग पार्ट टाइम कब बना सकते हैं? आप लोग नाइट ड्यूटी अगर किसी दूसरे में करते हैं तो इसको आप लोग पार्ट टाइम जॉब बना सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग आप लोग करते हैं तो नहीं बना सकते हैं। अगर इसी में इन्वेस्ट किया हुआ रहता है जैसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो आप लोग पार्ट टाइम जॉब बना सकते हैं। इन्वेस्ट किया हुआ रहेगा तो आप कभी भी आप बायर सेल कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा समय मिल सकता है आप लोग को दूसरे काम करते हुए भी। ये मतलब इस पार्ट टाइम काम ये सेल और बाय कर सकते हैं। अथवा अगर यहाँ तो आप लोग कर रहे हैं, अब 8वां में क्या बोल रहा है ये, तीसरा में 8 घंटा मतलब 8 आवर्स ड्यूटी से झंझट खत्म। कहने का मतलब क्या बोल रहा है? इसमें मैं पार्ट टाइम बोला और इसमें बोल रहा है 8 घंटा ड्यूटी करने से आप लोग का झंझट से खत्म। कहने का मतलब क्या है? अगर आप लोग इसमें पूरा सीख लिया और प्रॉफिट लग रहा है आप लोग को प्रॉफिट लग रहा है और हम शेयर जितना यहाँ कमाते हैं वहाँ से मैं डबल मैं शेयर मार्केट में पैसा कमाएंगे ट्रेडिंग करके या इन्वेस्टिंग करके, तो मैं क्यों दूसरे के पास नौकर करूँगा? कहने का मतलब ये मैं ही बोल रहा हूँ। तो इसके लिए अगर आप लोग अच्छा रिटर्न, अच्छा प्रॉफिट कर रहे हैं, अच्छा रिटर्न वापसी कर रहे हैं, आप लोग का पूरा ज्ञान हो गया शेयर मार्केट के बारे में, तो आप अपना खुद का ही ये अपना काम घर में ही कर सकते हैं। अपना दूसरे का काम छोड़ के अपना काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आप 8 घंटा का दूसरे का काम करने से उसका झंझट ही खत्म हो जाएगा। पहला बात। दूसरा बात यहाँ बोल रहा है चौथा में कि ऑफिस सेटअप का नो टेंशन। अगर आप अच्छा से मैं बिजनेस करूँगा बोल रहे हैं आप, वहाँ 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रेडिंग खेल रहे हैं आप लोग शेयर मार्केट में, आप पूरा आपको ज्ञान हो गया तो आप 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया अगर आप लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें आप इंट्राडे या स्कैल्पिंग ट्रेडिंग आप सीख रहे हैं और आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, तो इससे में आप अच्छा सेटअप ऑफिस खोल के बैठ जाएंगे। ऐसा भी झंझट नहीं। आप कहीं अपना सोते हैं वो बिस्तर में, बैठते किसी टेबल में भी आप बैठ के अपना ट्रेडिंग का लैपटॉप से या मोबाइल से आप वहाँ भी देख सकते हैं अपना किस में क्या शेयर में कौन सा कंपनी में शेयर लगाया हूँ, कौन सा मेरा ग्राफ ऊपर जा रहा है चाहे नीचे आ रहा है, तो आप आराम कहीं से भी घर बैठे भी आप देख सकते हैं। तो वहाँ ऑफिस का कोई किसी का झंझट नहीं। उसमें आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट होगा, आपको ज्ञान अगर हो गया होगा पूरा तो वही बात है। उसका मैं फ़ायदा बता रहा हूँ। प्लस बायर एंड सेलर का नो टेंशन, मतलब चौथा में बायर, मैं लिखते लिखते ही भूल जाता हूँ।
पांचवा में है बायर एंड सेलर का नो टेंशन। कहने का मतलब शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, आप इंट्रा भी डे भी कर रहे हैं, मतलब ट्रेडिंग भी कर रहे हैं और वे इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं, तो उसमें आपको सेलर और बायर का झंझटे नहीं, ग्राहक बनाने का, ग्राहक से दो बात करने का, वो सब झंझटे नहीं। बिंदास आप बैठ के घर में बैठ के अपना घर फैन के AC चालू करके या फैन चालू करके अब कभी भी अपना शेयर को सेल कर सकते हैं या बाई कर सकते हैं। उससे आपसे झंझटे दूर हो जाएगा। किसी से दो बात भी, किसी को एक्स्ट्रा किसी को चार्ज भी देना नहीं पड़ेगा, किसी का बात कम ज़्यादा शेयर का रेट या किसी चीज़ का रेट करके उसका कोई झंझटे नहीं है। इसमें जितना का रेट है उतना आप बाई कर सकते हैं और जितना भी आपको प्रॉफिट दिख रहा है आप सेल कर सकते हैं। अब पाँचवा में है क्या है, पाँचवा में है कि स्टाफ का नो टेंशन। अब स्टाफ या नौकर, बहुत लोग दुकान रखते हैं, वहाँ 3-4 लाख रुपया अब इन्वेस्ट कर देते हैं किसी दुकान में, तो वहाँ उसका नौकर रहना जरूरी है सामान को इधर उधर करने के लिए। अगर उसमें आप ये अपना ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आपका झंझटे दूर हो जाएगा, स्टाफ से भी झंझट दूर। लास्ट में क्या है, लास्ट में छठा में कि GST का टेंशन से मुक्ति। मतलब आप एक दिन में लाखों रुपये कमा रहे हैं, 10,000 50,000 कमा रहे हैं, लेकिन वहाँ GST से कोई मतलब नहीं है। उसमें आपको GST का टेंशन से मुक्ति, आपको ना वहाँ GST भरना पड़ेगा, ना कुछ फाइल करना पड़ेगा, GST फाइल करना पड़ेगा, ना कुछ आपसे सबसे दूर हो जाएगा। खाली ओनली आपको जितना भी प्रॉफिट कर रहे हैं उस आप प्रॉफिट को एक साइड करते हुए इन्वेस्ट किए हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्रॉफिट को अलग अलग बस उतना ही काम है। ना आपको बिजली बिल भरना पड़ेगा इसके यहाँ से, मतलब शेयर मार्केट में किसी शेयर मार्केट में अगर काम कर रहे हैं तो इसके थ्रू से आपको ना बिजली बिल भरना पड़ेगा, ना कुछ वही बिजली बिल में जो घर का बिजली बिल है उसी में आप अच्छा से बैठ के लैपटॉप चला सकते हैं, कंप्यूटर चला सकते हैं या मोबाइल चला सकते हैं। तो ऐसे ही शेयर मार्केट में पैसा लगाने का ऐसा फायदा है। तो इससे लॉस भी है, आप ऐसा में बता दिए तो इसी मतलब प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। अगर इससे आप थोड़ा सा भी चूक जाएंगे लॉस होने का भी चांस रहता है कि हमेशा हम ट्रेडिंग में पैसा प्रॉफिट नहीं होगा, कभी ना कभी पैसा थोड़ा मोड़ा आगे पीछे होता है। लेकिन अगर रहते रहते डेली जानकारी 5,000 कंपनी में आप किसी में भी अब अच्छा से टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं, अच्छा से आप चार्ट देखते हैं, अच्छा से आप कौन सा शेयर का मार्केट आगे पीछे हो रहा है, कौन सा शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, कौन सा शेयर का मतलब कौन सा कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, कौन सा कंपनी का शेयर का प्राइस घट रहा है, तो उसी सब का आप एनालाइज करते हुए आप रात दिन उसी का काम करेंगे, उसी में आप लगे हुए रहते हैं, सब कुछ नॉलेज हो जाएगा। तो आज रिटर्न अगर मान के चलो आज आपका लॉस होगा कुछ, तो आप 3-4 दिन आज लॉस हुआ, लेकिन 3-4 दिन आप आज लॉस हुआ, लेकिन 3-4 बाद आप लोग डेली 3-4 दिन, कल के बाद डेली 3-4 दिन आपको प्रॉफिट ही होगा। मान के चलो 4-5 दिन प्रॉफिट हुआ तो एक दिन आपको लॉस होना ही है, क्योंकि कितना अच्छा रहते हैं ना, कितना अच्छा रहते हैं, कितना अच्छा सीखते हैं, तो लॉस होता ही था। हर चीज़ में लॉस ही है, प्रॉफिट भी है लॉस भी है, लेकिन प्रॉफिट के बीच में लॉस छुपा ही हुआ है। इसके लिए लॉस जो छुपा हुआ रहता है वही नुकसान करता है, इसीलिए उसी को अच्छा से जड़ को पकड़ के हम लोग प्रॉफिट में ही जाना पड़ता है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने का फायदा अनेक है। तो ऐसा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। फिर इसमें आप रिटर्न करते हैं, इसमें रिटर्न अगर अच्छा निकाल रहे हैं आप लोग तो इसका प्रॉफिट को अलग कर सकते हैं, उसको आप बैंक बैलेंस भी बना सकते हैं। तो इसी तरह प्रॉफिट अनेक है। तो इससे भी और प्रॉफिट है, मतलब और अनेक फायदा है। तो ज़्यादा बताने से लंबा बहुत हो जाएगा, फिर आप पहले तो सीखना ही पड़ेगा, उसके बाद प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट अपने आप दिखेगा। तो इतना इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। इसमें लॉस भी है, लेकिन लॉस को आपको नहीं दर्शा रहा हूँ, किसी दूसरा वीडियो में दर्शाऊंगा। तो मैं आज आप लोगों को प्रॉफिट के बारे में बताया। तो दोस्तों इतना ही कहकर मैं अपना वीडियो का अंत करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। तो इसी तरह फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलूंगा। जय हिंद।